Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Masala Mornings। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी प्रोमो चल रहा था कि कल इंशाल्लाह वर्ल्ड फूड डे है और हमारे शो पे एक अवारी टावर्स के बहुत ही बड़े नामवर जापानीज़ शेफ़ मौजूद होंगे, कार्लिटोनो मैग्नो मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो कल का शो उनके नाम होगा और वर्ल्ड फूड डे भी है। वर्ल्ड फूड डे की ये बात होती है, खाने के बारे में अगर आप कोई बात पूछते हैं तो खाना अल्लाह ताला की नेमत है और खाना अल्लाह ताला हमें आपको रिस्क देते हैं, है ना। रिस्क अल्लाह ताला देते हैं, चाहे वो इंसान को दें, चाहे जो जानवर को दें, चाहे वो परिंदों को दें, किसी को भी दे। रिस्क अल्लाह ताला ने हमारे को जितना मिलना है वो लिख दिया है और हमें उस पर क़नाअत रखनी चाहिए, हमें उस पर सब्र रखना चाहिए। जितना हमारे नसीब में मिलना है वो हमें मिलेगा। ये अगर हमारी थिंकिंग हो जाए ना तो मैं समझती हूँ लाइफ बहुत सुकून में आ जाएगी। लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं है। मैं अपनी बात करती हूँ, आई डोंट टॉक अबाउट एनीबडी, व्हाटएवर आई स्पीक टू यू आई से अबाउट माई ओन सेल्फ, कि हमारे में सब्र नहीं होता। हम अपने से नीचे वालों को नहीं देखते, हम हमेशा ऊपर वालों को देखते हैं। हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, और जब वो हमें चीज़ नहीं मिलती तो हम कहते हैं अल्लाह ताला तो हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। होता है ना ऐसा। तो मैं आजकल कुरान क्लासेस में जाती हूँ एवरी वेडनेसडे को, तो कल की बात ये इसी बात पे थी, तो वो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। तो जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम अल्लाह पे बात डाल देते हैं। अल्लाह ताला हम इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती। फिर उससे क्या होता है, हम नमाज से पीछे हटते जाते हैं और वो कौन करवाता है? वो शैतान करवाता है। तो खुदारा इस तरह नहीं किया करें, हर चीज़ में बेहतरी होती है, ठीक है। ये सोच लें, अगर अल्लाह हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। एक औलाद की मिसाल उन्होंने कल हमें दी थी। अगर अल्लाह ने बाज़ लोगों को औलाद नहीं दी है तो ठीक है, औलाद हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगी। हो सकता है वो जब बच्चा पैदा हो वो रिटार्डेड बच्चा हो, उसको देख के हम हमेशा परेशान रहें, उसके साथ हमेशा हमारी ज़िंदगी एक उलझन में गुजर जाए, या वो आगे जाके कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाए कि माँ बाप बदनाम हो जाए, परेशान हो जाए। हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत होती है, तो ये हमेशा याद रखें। और जो भी है कनात से रहें, सब्र से रहें, शुक्र से रहें, अपने नीचे वालों को देख के रहें, आपको बहुत सुकून आएगा, ठीक है। ओके जी, आज है 15 अक्टूबर और आप लोगों को ये कहावत यकीनन सबने सुनी होगी कि दूध से ज़्यादा मीठी मलाई लगती है, और ये एक हकीकत है, ठीक है। मैं एक नानी हूँ, 2 बहुत ही प्यारी बच्चियों की, ट्विन्स की, अलीना और अलीना, सुमेरा की बच्ची हैं। मैं उनको देखती हूँ ना, मेरा दिल अंदर से घुलता है, पिघलता है उनके लिए। हालांकि माशाल्लाह मेरे 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, लेकिन वो शायद पहले हैं या उनके साथ पता नहीं, बाहर अल्लाह की मर्ज़ी हो जाती है फिर कि जो भी उनके साथ हुआ। लेकिन मैं कहती हूँ वो मेरी जान की टुकड़ियाँ हैं। और आज उन दोनों की बर्थडे है, अलीना और अलवीना की। माशाल्लाह जब वो पैदा हुई थी आज से 19 साल पहले, मेरे पास एक फ़ोटो है। मैंने दोनों ट्विन्स हैं, मैंने दोनों को इस हाथ में एक को लिया था, एक हाथ में इसको। 3.5 पाउंड की वो पैदा हुई थी और मेरे पास ऐसी एक तस्वीर है दोनों की, इतनी छोटी सी थी। और जिस तरह से उनको मैंने सेजा है और 6 महीने तक उनको मैंने अपने पास रखा था, जब तक वो मेरे ख्याल से 6.5-7 पाउंड की नहीं हुई थी। फिर मैंने कहा तो सुमेरा अब तो अपने घर जाओ। तो आज उनकी बर्थडे है और मेरी दिल की, मैं क्या कहूँ, हर वक्त तो मेरी 5 टाइम नमाज़ों में मेरी बच्चियाँ होती हैं, हर वक्त। बहरहाल आज उनकी बर्थडे, मैंने कल उनको कहा, मैंने कहा जान
मैं तुम लोग को कॉल करूँगी तो मुझसे बात नहीं, नानो नहीं 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 हम नहीं बात करते। बहुत शर्माती हैं, बहुत शर्माती हैं। खैर अल्लाह ताला उनका नसीब बुलंद करे, मेरे लिए दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनकी माँ का नसीब बुलंद करे और मेरी बच्चियों का, दोनों का नसीब बुलंद करे। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कराती रहें। जो कुछ उनकी ज़िंदगी में गम या तकलीफ़ आई हैं सब भूल जाएं और आगे ज़िंदगी में राज करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जब बेटियाँ देना तो आप लोग अभी से दुआ करें। मेरी माँ कहती थी खाली बेटियाँ नहीं बेटे भी, उनके नसीब के लिए दुआ किया करें। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अल्लाह बच्चों को खुश रखे, बस आमीन। लेकिन होते हैं ऐसे शादी के बाद इतनी, शादी से पहले इतनी हाथ जोड़ के मन्नतें करते हैं कि भाई दे दो दे दो दे दो, बेटी दे दो, और फिर उसकी कदर नहीं करते। मैं तो कहती हूँ ऐसा क्यों होता है? मेरा भी एक बेटा है, एक ही बेटा है मेरा, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मैंने अपने बेटे को शादी वाली रात से अलग कर दिया था। वो बहुत अपसेट था, मम्मी आप मुझे घर से निकाल रहे हो। मैंने कहा नहीं, खुश रहो। और यहाँ पे जहाँ सुमेरा का किस्सा था वो बात ही अलग थी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आगे उसका नसीब करे, क्या कह सकती हूँ मैं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बादामी पसंदे, मैंगो योगर्ट, और हम बना रहे हैं चिकन ग्रीन हानी। ठीक है, पहले बहुत आसान रेसिपी है। मैं स्टार्ट करूँगी बादामी पसंदे से, नहीं सॉरी, मैंगो योगर्ट से। ठीक है, और मैंगोस तो आजकल है नहीं, लेकिन आपको पता है मैं क्या करती हूँ, मैंगो की सीज़न में या चौसा आम या अनवर रतौल आम, 2 आम का आप जूस निकालें, पल्प निकालें, ब्लेंड करें और फ्रीज़ कर दीजिए। पूरा साल उससे डेजर्ट्स बना सकते हैं, पूरा साल आप उससे आइसक्रीम्स बना सकते हैं, कुल्फ़ीज़ बना सकते हैं, मिल्क शेक्स बना सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप आम के सीज़न में नहीं है, बिकॉज़ ब्लेंड किया हुआ आम कभी भी पूरा साल डिस्कलर नहीं होता, उसका टेस्ट चेंज नहीं करता। आपका कभी दिल चाह रहा है आम, जो हम मेमन लोग बनाते हैं आम रस, आपका कभी दिल चाह रहा है, आपने इतना सब मैंगो पल्प निकाला, उसमें ज़रा सा आपने दूध या क्रीम या इलायची पाउडर मिक्स किया, गरम गरम पूरियाँ बनाई, खाया, आपको लगता नहीं है कि आप आम की सीज़न में नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अल्लाह सब के लिए अच्छा करे। जेलेटिन 1 टेबलस्पून, मैंगो जूस प्यूरी, वो टेट्रा पैक वाला, ठीक है, 1/4 कप, ज़रा सा वो कर रही हैं। अच्छा, पता नहीं विपी विप की शेफ्स आपने देखा है माइक्रो में करते हैं, आई डोंट नो, आई प्रेफर डूइंग इट हियर। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको वो आसान तरीका रखता है आप वहाँ कर दीजिए, ये आसान, लेकिन ख्याल ये रखना है कि जेलेटिन में उबाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आए, सिर्फ हल्की सी मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, आप उसको उतार दीजिए। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है। आप चलिए ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम आंटी जान, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र रंजीता, आपको सब्र नहीं है। मुझे बस ये कहना था, हैप्पीस्ट बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग फॉर एलिना एंड एलवीना। थैंक यू और बेटा। ढेर 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 सारी दुआएं उनके लिए, मतलब दे आर आल्सो लाइक माय किड्स, कि हमेशा खुशी से ही बस they should both the twins be surrounded by, and best wishes for you as well as Sumaira also. और उनका नसीब रियल में बहुत बुलंद होगा आंटी जान, देख इंशाल्लाह लीजिएगा, मार्क माय वर्ड, रियली इंशाल्लाह रियली इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आंटी जान मुझे कुछ कहना था कि वो विपी विप का जो शो आता है उसका कुछ यूट्यूब पे किधर है उसके प्रोग्राम, मुझको नहीं मिल रहे। सालिक जवाब दो। भाई से बात करके कुछ करे, मतलब वी आर नॉट एबल टू गेट इट इज बिकॉज एट टाइम्स द शो हमको वो, मतलब अगर लिंक मिल जाए यूट्यूब तो इट नीड फॉर अस टू डू द वर्क। अच्छा, आप टीवी तक जाओ। जी आप टीवी तक जाओ। माय डायरेक्टर इज सेइंग कि वो वीपी विप वालों से फ़ोन करके लिंक लेके हमारे मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल देंगे। जी परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, खुश रहिए आप लोग सब। ओके, अब हम क्या करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास 500 ग्राम दही है, आधा किलो, लेकिन टेट्रा पैक की, इसमें वो वाली नहीं लेनी है आपको, जो फ्रेश दही मिलती है या घर की जमाई हुई नहीं लेनी है। ये आपको टेट्रा पैक की जो दही मिलती है, पूरा 1 ग्लास लिया है मैंने, आधा किलो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ज़रा सा बीट कर लेती हैं, ज़रा सा। एक्चुअली आई डोंट नीड अ बीटर, आई कुड हैव डन इट विद अ विस्क ऑल्सो। बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। 1 कप मैंगो प्यूरी। कलर देखें, हालांकि 2-3 महीने हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए। एक कप मैंगो प्यूरी, चीनी 4 टेबलस्पून, दूध 1 कप, बस। और इसमें जाएगी जेलेटिन, सोक जेलेटिन विद 1/4 कप जूस था, वो टेट्रा पैक वाला मैंगो जूस। ये जो आप बाज़ार में नहीं, छोटे छोटे डब्बों में आपको योगर्ट मिलती है, फ्रूट योगर्ट, ठीक है, ये वही चीज़ है। वो बहुत पतली पतली होती है, अजीब सी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद यहाँ की योगर्ट, बाहर फिर भी मज़े की लगती है। तो ये वही चीज़ है, और आप बिल्कुल इसको बनाएं। जेलेटिन कम कर दीजिएगा, 1 टीस्पून डालिएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा जेलेटिन डाली है कि मुझे यहाँ पे सेट करना है हल्का सा, ठीक है। आप इसको whichever flavor you want you can make it, whichever। स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल दो, 1 कप स्ट्रॉबेरी हो जाएगी। रास्पबेरी प्यूरी डाल दो, आप लोग जो बाहर रहते हैं ब्लूबेरीज मिलती हैं, ब्लूबेरी से बना लो, ठीक है, पीच से बना लो, आप यू कैन डू एनीथिंग। बस आपको ये एक बेस पता चल गया है, फ्रूट चेंज करते जाएं, योगर्ट बनाएं और डब्बों में भर के रख दें फॉर ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी मैंने चीनी बचाई थी, वो हेवन नहीं डाल रही चीनी, काफ़ी, हालांकि है थोड़ा खट्टा, चने डाल देती हूँ, थोड़ी सी खट्टी है। पूरी 4 टेबलस्पून चली गई चीनी।
अच्छा, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ मैंगो आपको फ्रेश मिल रहा है, तो आप इसमें ज़रा सा एक छोटे छोटे से टुकड़े आम काट के अंदर फोल्ड भी कर सकते हो और मज़े का लगेगा। ठीक है जी, पहली रेसिपी हमारी हो गई मुकम्मल। अब हम करेंगे पसंदे। पसंदे मैं अंडरकट से बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप मटन से बना लो, आपकी मर्ज़ी है आप बीफ से बना लो। अगर बीफ से बनाएंगे तो आपको मैरिनेशन का टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे पपीता लगा के छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अंडरकट है मेरा, तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाला लगाऊंगी और फ़ौरन चढ़ा दूँगी। ठीक है, ओके डन। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ से। And we come to the second recipe. ओके, हैदराबादी पसंदे। हैदराबादी पसंदे के लिए बादामी पसंदे। आपको करना क्या है, बीफ फिले लेना है अंडरकट और इसके पसंदे बनवा लीजिए और इसको आप फ्लैटन कर लीजिए। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास आधा किलो नहीं है, आई एम मेकिंग 3 पाव 750 ग्राम। पसंदे बन के 30 हो जाते हैं आधा किलो, सही। ओके, अब हमने पसंदे को मैरिनेट करना है कच्चा पपीता, चाहे अंडरकट हो चाहे नॉर्मल हो, आपको उसको पपीता लगाना है। ठीक है, कच्चा पपीता चला गया, 1 खाने का चम्मच भर के। फिर हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन टेबल स्पून। ठीक है, कच्चा पपीता चला गया, 1 टेबल स्पून। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया, 1 टेबल स्पून। फिर इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें जाएंगी। ग्रीन चिलीज़ आपको इसमें डालनी है 6 पिसी। ज़्यादा हैं, 1 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए। ठीक है, ये चली गई। उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टीस्पून। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ बिकॉज गोश्त ज़्यादा है, पसंदे ज़्यादा हैं। ओके, इसके बाद में दही जाएगी इसमें, और दही इसमें जाएगी 1 कप। ठीक है, बिल्कुल ले लें। ठीक है जी, ब्रेक आ चुकी है। मैं इसको अच्छी तरह से एक एक पीस के अंदर बस एक एक पसंदा मतलब मसाले से पपीते से मिक्स हो जाना चाहिए। मैं ये जब तक मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, आप चलिए ब्रेक लेके आइए। जी जनाब,
वेलकम बैक। बन रहे हैं बादामी पसंदे, ठीक है। अंडा कट के पसंदे लेंगे तो जल्दी गल जाएगा, मैरिनेशन का टाइम कम रखना पड़ेगा और फटाफट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े का गोश्त, ये भी बड़े का ही है, बट अगर नॉर्मल बीफ लेंगे तो उसके लिए आपको पपीता और मसाला लगा के इसको कम से कम 2 से 3 घंटे छोड़ना लाजमी होगा, ठीक है। और पकाते वक्त भी इसमें थोड़ा सा पानी पड़ेगा। अब अंडा कट है, मैं पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने पानी में, दही के पानी में गल जाएंगे बेहतरीन। मैंने इसको चंद चीज़ों से मैरिनेट किया, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। मैंने पसंदे लिए थे अंडा कट के 750 ग्राम। उसमें मैंने हरी मिर्चें 6 ली, छोटी तेज़ वाली, पीस के 1 टेबलस्पून डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1 टेबलस्पून इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही शामिल की मैंने इसमें, और मैंने इसमें नमक शामिल किया 1 से 1.25 टीस्पून, ठीक है। ये डाल दिया और 1 कप दही डाल के छोड़ दिया। अब हम ले रहे हैं ऑयल, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। हाफ कप ऑयल ले रहे हैं हम, और जैसे ही तेल गरम होगा मुझे इसमें डालना है गरम मसाला। होल स्पाइसेस, जिसमें मैं डालूंगी 4 लौंग, 4 काली मिर्चें, काली मिर्चें भी इसी में, 4 लौंग, 4 काली मिर्चें चली गई, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूंगी इलायची छोटी, 4, छोटी इलायची चली गई। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, ब्लेंड करके डाल दें या कद्दूकश करके डाल दें, ठीक है। ये तो बॉइल्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी बड़ी कॉल लग जाती है जन्नत। अल्लाह का शुक्र है आंटी, देखिए ना दिल से कॉल करते हैं ना तो फिर लगती है। जी बोलिए बेटा, क्या कहोगे? हैप्पी बर्थडे टू अलीना एंड अलीना, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। आमीन। और आंटी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत और इसी वीकेंड मेरी भी बर्थडे है। कौन सी तारीख को? 22 अक्टूबर। अच्छा, अगले आंटी मेरी विश है आप उस दिन केक बनाएं और काटें उस दिन मेरे नाम से। क्या दिन है? 22 अक्टूबर, नहीं दिन क्या है? थर्सडे। अच्छा, इंशाल्लाह। पता नहीं मैं उस दिन केक बना रही हूँ या नहीं। नहीं ना, बनाए ना आप, उसमें अपने मेन्यू में डालें ना। ऐसा नहीं होता बेटा, मेन्यू मेरा 2-2 महीने बना हुआ है। शायद है अगले हफ्ते 1 केक भी है, 2 कप केक्स भी हैं, शायद हो भी। देखो आपका चलें, नसीब ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। वरना आपको विश करेंगे। कप केक है, थैंक यू, जरूर। कप केक है। कॉल भी करूंगी। हाँ ठीक है, और कप केक है, उस दिन हम काट देंगे आपके लिए। चलें, ठीक है। थैंक यू ठीक है, आंटी, ओके so बेटा, much। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, प्याज डाल के मैंने इसलिए इसको ढक दिया कि उड़ेगा, ठीक है। मैंने आधा कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें साबुत गरम मसाला, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और 4 काली मिर्चें डाल दी। साथ में मैंने उसमें 1 प्याज बड़ी लीजिएगा, या कद्दूकश कर लें ग्रेटर से, या उसको ज़रा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लीजिए। वो हमने इसमें डाल दिया। उसको हम प्याज को हल्का सा कलर चेंज होगा, फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी।
4 टमाटर ब्लेंड किए हुए, ठीक है। टमाटर आजकल महंगा है, आप 3 डाल दो, लेकिन टमाटर डालना है, ठीक है। 3 टमाटर डाल दीजिए, चल जाएगा, मेरे 4 हैं। अच्छा, अब फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक तेल ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर हमें इसमें मसाले डालने हैं बाकी के मसालों में मुझे इसमें डालना है लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच जाएगा, और गरम मसाला पाउडर जाएगा, बस। बाकी तो सब इसमें डाल दिए। मैं ले लेती हूँ, अभी से डाल देती हूँ। लाल मसाला, चिली पाउडर और गरम मसाला। अच्छा, चिली पाउडर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। लेवल डालेंगे बिकॉज हरी मिर्चें भी गई हुई हैं। और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून है, बिल्कुल लेवल्ड। ये देखें, इतना लेवल्ड, ठीक है। चला गया। चार टमाटर ब्लेंड किए हुए, बादाम जाएंगे इसमें, पिसे हुए, ठीक है। पिसे हुए बादाम चाहिए आपको 3 टेबलस्पून। स्लाइस लिखा हुआ है, स्लाइस को लेके पीस लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरा, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तुम्हारा सुबह से प्रोग्राम देख रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा योगर्ट बहुत अच्छा था जी। मगर खैर मैं मैंगो का तो नहीं बनाऊंगी, अगर चेरी या स्ट्रॉबेरी जो सीजन में होगा ना बिल्कुल तो बनाइए, उससे बना के अपने नवासों के लिए और अपने पोते के लिए बनाऊंगी। बिल्कुल बनाइए, लेकिन जरा उनको देने से पहले चख लीजिएगा, कहीं बहुत खट्टा ना हो। बहुत खट्टा ना हो हाँ, ना। हाँ। अच्छा शीरी, मैं ये पूछ रही थी, ये तुम पसंदे बना रही हो, ठीक है। पसंदे तो वैसे तो बनते हैं अपना यूज में, मगर अगर हम इसको ऐसा चिकन के तौर पे भी बना लें तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा ना। आपका मतलब है यही- चिकन के पसंदे? नहीं, अपना उसका जैसे उसका विदाउट बोन जो लेते हैं ये चिकन, रेसिपी आप चाह रही हैं, आप फॉलो करें बोनलेस चिकन में। हाँ उसमें बना भी लें, बहुत अच्छी लगेगी बना ना। लें, बना लें, अच्छा बिल्कुल बना लें। लगेगा। हाँ वो बनाएंगे। अच्छा, आज किसकी बर्थडे है तुम्हारे यहाँ? मेरे वहाँ मेरे 2 आँखों के सितारे हैं, मेरी टुकड़े हैं 2 जान के, मेरी सुमेरा की बेटियों की जो ट्विन्स है। बेटियों की। अच्छा 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 अच्छा, भी बहुत बहुत उन्हें मुबारक, अल्लाह में उन बच्चियों का नसीब बहुत आमीन, बुलंद आमीन, रखे, अल्लाह आमीन, उनको आमीन, बहुत आगे तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, आमीन, आमीन, और जो उनकी माँ की ख्वाहिशें उनके लिए आमीन, अल्लाह में वो आमीन, पूरी हो सारी। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया मेरा, जीते रहिए, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। देखिए, मैं यही कहती हूँ, बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनकी कॉल रोज़ लग जाती है, लगन की और दिल से वाकई में कैसी लगती हैं। और बाज़ हैं जो मुझे हमेशा शिकायतें करते हैं, बाहर भी मिलेंगे। मैं अपनी फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, कॉल ही नहीं लगती। भाई तुम्हारे शो पे तो कॉल ही नहीं, क्यों नहीं लगती? बिल्कुल लगती है, कोशिश करें, ज़रूर शरीफ पढ़ के करें, बिल्कुल लगती है। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको भूनेंगे जब तक कि तेल ऊपर आ जाएगा। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो पूरे ये पसंदे को उठा के मुझे इसमें डंप नहीं करना है। क्या होगा, वो जाके यूं इकट्ठे हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ओहो, फिर तो अलग करना एक मसला है, जो कल मैंने गड़बड़ कर चुकी हूँ खीर में। इस तरह नहीं करना है, एक एक पसंदा उठाएंगे और सिंगल लेयर में डालेंगे, ठीक है। एक एक 2-2 उठाइए, सिंगल लेयर में डालिए। बाकी जो इसका मसाला बच जाएगा दही वाला, वो भी पूरा उसमें जाएगा, और बस दम पे छोड़ दीजिए। फर्स्ट क्लास आपका रेडी हो जाएगा। बादामी पसंद है, बादाम भी हम डाल चुके हैं। फिर इसको फ्रेश पुदीने के साथ आपको इसको गार्निश करना है। मैंने ये देखें पुदीना
पानी में डाल के ले आई थी आज। क्या क्या इसका खूबसूरत हाल है। ठीक है, इसके साथ हम इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक लेना है? हाँ बेटा, ठीक है, ब्रेक आ चुकी है। जब तक ये भून रहा है, ब्रेक से आऊँगी आपके सामने पसंदे डालूँगी और आ जाएंगे हम आज की फाइनल रेसिपी की तरफ, ग्रीन मसाला हांडी। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, देख रहे हो आप, मैंने क्या कहा था आपसे, एजेस पे तेल आ जाएगा। जब इस तरह तेल सरफेस पे आ जाए, इसका मतलब है आपका मसाला भून गया है। ठीक है, अब मैं एक एक पसंदा उठाऊंगी और आप इसमें डालते जाओ। अब फिर हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके आप छोड़ दीजिए, कोई पानी नहीं जा रहा बिकॉज अंडर कट है। अच्छा ओके, अगर आप बीफ से भी बना रहे हैं ना, नॉर्मल बीफ से, तो भी आप फ़ौरन पानी नहीं डालेंगे, हल्के पे कवर करके छोड़ दीजिएगा। दही का, गोश्त का अपना ही पानी होता, पपीता भी लगा हुआ है। फिर इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब आप देखें कि भूनने पे आ रहा है तो आप भूनें और चेक करें कि गोश्त गल गया है। अगर गोश्त गल गया है, वेल एंड गुड, यू डोंट नीड टू ऐड वाटर। अगर गोश्त आपको साफ लग रहा है तो आप बेशक पानी डालिएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही डाल देती ना, वो जाके अजीब सा अंदर हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। सबसे पहले तो अलीना वीना को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और अल्लाह ताला उन दोनों का नसीब बस बुलंद करे, उन्होंने ढेरों खुशियाँ दे। आमीन आमीन बेटा, आमीन सुम्मा आमीन। और उनके साथ उनकी मेरी बहन जो है सहरा बाजी, उनको भी अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। उनको तो खैर मैं मुबारकबाद जो है वो मतलब वीकेंड पे लाहौर पे ही दूंगा, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी तब। तो मेरी तरफ से उन दोनों को विशापा जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आपसे मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी है, जो आपके जो ओवरसीज जो फैंस हैं उनकी तरफ से। क्या बेटा बोलो। आपकी मैनेजमेंट भी सुन रही होगी, और आपके मैनेजर्स वगैरह जो बिहाइंड द कैमरा और सारी टीम है, ये भी सुन रहे होंगे। आप जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं चल रही है। अच्छा, नहीं आ रही है दोनों? ओके, बिल्कुल भी नहीं है। आप ये तकरीबन कोई 2 से 2.5 माह से ज्यादा का अर्सा हो गया है, वो लोग रेगुलर शोज नहीं देख पा रहे। और यूट्यूब पे जैसे कनाडा में नूर जहाँ है, और क्या नाम उसका, और दूसरे आपके जो फैंस हैं। अच्छा सालिक मुझे कह रहे हैं इस पे काम हो रहा है, चल रहा है काम। आप उसके साथ साथ अगर उनका मतलब केबल्स के ऊपर भी अगर वहाँ पे रेगुलर वो चल रहा है, मसाला टीवी जैसे पहले चलता था। चलता है, बिल्कुल चलता है। नहीं वो चलता है, लेकिन उनको पैसे देने पड़ेंगे, वो चैनल लगवाएं। ओके ये उनकी किस वेबसाइट, वो कौन सी वो जो डिश के ऊपर चलता है? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मेरी नीस देखती है, तो मुझे पता है कि वहाँ बिल्कुल टोरंटो में आता है। ठीक है, वो किस केबल के ऊपर आता है, वो नाम प्लीज बता दीजिएगा ताकि वो लोग फिर उसको फॉलो कर लें। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फ़िलहाल हम हाथ नहीं लगा रहे, इसको आप पकने दें। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब ये टर्न करने के हो गया है, तो मैं इसको टर्न करके और मज़ीद 10-15 मिनट, इसका अंडरकट पकने का टोटल टाइम 20 मिनट है। बस 20 मिनट में हमारे पसंदे गल जाएंगे। अब आ जाते हैं आज की फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन ग्रीन हांडी। चिकन ग्रीन हांडी आप बिल्कुल बोनलेस चिकन से भी बना सकते हो,
बहुत सारे लोगों को बोनलेस चिकन खाने में आसानी लगती है, आप उससे बना लें। ठीक है, मेरे पास हड्डी वाली चिकन है 1 किलो, जिसके मैंने छोटी बोटियां कराई हैं, कढ़ाई बोटियां। ये देखें, छोटी छोटी बोटियां हैं मेरे पास। ठीक है, जो कढ़ाई बोटी होती है वैसे मेरे पास है। एक टांग की मैंने 2 पीसेस कर दिए लेग के। ठीक है, इस तरह से हमने छोटी पीसेस कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्या, अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले प्याज चाहिए, एक दरमियानी से थोड़ी बड़ी ले लो। उस प्याज को आपने उसका छिलका उतारा, रिमूव द पील ऑफ द स्किन, 4 टुकड़े किए, उसमें 1 कप पानी डाला और उसको बॉईल कर दिया। ठीक है, जब वो सॉफ्ट हो गई आपने इसको ब्लेंड कर दिया। ये बॉइल्ड प्याज है मेरे पास। सही, मुझे हांडी चीज़ें, हांडी में मिट्टी की पकाने में इसलिए अच्छा लगता है, उसमें एक टेस्ट आता है, सौंधापन आता है हांडी में कुकिंग से। जो लोग बाहर हैं, जो नहीं है उनके पास, तो मैं आपको आज एक आइडिया दे रही हूँ। टोरंटो में और कनाडा में और आई एम श्योर दूसरी जगह भी होगा, आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है क्ले पॉट्स, 1 पॉट या क्ले पॉट्स। ठीक है, मिट्टी के पॉट्स मिल रहे हैं आपको, उसमें आप बना लीजिए, बेहतरीन है। ठीक है, ओके। हम ले रहे हैं इधर ऑयल, 1/4 कप। आपको पता है हांडी में हमेशा मक्खन और तेल दोनों पड़ता है, तो 1/4 कप तेल जाएगा और 2 आउंस मक्खन जाएगा। मक्खन ये रखा हुआ है 2 आउंस, लेकिन अभी नहीं, मक्खन मैं बाद में डालूंगी। और जब भी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएं, यूज़ अ स्पैचुला या अ वुडन स्पून, नेवर स्टील का चम्मच। खड़ 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 हांडी आपकी क्रैक हो जाएगी, कभी नहीं। हाँ, इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखा करें। पहली दफ़ा जब आप हांडी ख़रीद के लाते हो, पूरी रात हांडी में पानी डाल के छोड़ दो, दूसरे दिन वो पानी फेंक के आप हांडी यूज़ करो। आज आपने हांडी में खाना पकाया, आपने अच्छी तरह से हांडी को धोया, धोने के बाद हांडी को बिल्कुल साफ़ किचन टॉवल से या तौलिए से अच्छी तरह से खुश्क कर लो, नीचे से ऊपर से कागज़ में लपेटो, प्लास्टिक की थैली में डालो और फिर रखो। हर चीज़ की हिफाजत करें आप। पहले हम ये ख़रीद लेते थे 50-60 रुपए की, अब ये आप ख़रीदने जाए ये भी 300-400 से कम की नहीं है, 500 से कम नहीं है। हर चीज़ का ख्याल रखें। ओके, तेल चला गया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड 1, अदरक लहसुन इटालिया का, वन टेबल स्पून हीट। ये आसानी है, आप सोचो पहले ग्लाओ, पीसो, मशीनें ख़राब, मेहनत, पूरे घर में स्मेल, आपके अंदर स्मेल, जान छूट गई। अच्छा जी, अदरक लहसुन चला गया, अनियन का पेस्ट चला गया। अब इन दोनों को मैं भूनूंगी कम से कम 8 से 10 मिनट, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए दोनों का। प्याज का तो खैर कच्चापन है ही नहीं, बिकॉज़ वो बॉइल्ड है। अदरक लहसुन 5 मिनट भून लें। 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन और सारी सीजनिंग। अच्छा, मैं इसी में सीजनिंग्स डाल के रख रही हूँ। मैंने एक मसाला पीसा है, हरा मसाला, जिससे ये हरा मसाला हांडी बनेगी। 8 छोटी हरी मिर्चें ली थी, तेज़ वाली। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून जितना धनिया डाला था, फ्रेश धनिया। उसके बाद मैंने इसमें पुदीने के फ्रेश हरे
काले मत लीजिएगा, आपका कलर काला हो जाएगा हांडी का, चिकन हांडी का। 10 पुदीना ऐसे फ्रेश, ठीक है। 10 पुदीना, हरी मिर्चें, बड़ी हरी मिर्चें 6, छोटी हरी मिर्चें 8, बड़ी जो मोटी वाली आती है वो भी गई हैं इसमें, ये जाएगा। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून इटालिया का वाइट पेपर। हेलो मेलिसा। Aunty, how are you? Allah, I feel so bad. You people are really crazy. Keep calling me all the way, every time. Crazy for you. If we were in Pakistan, we would have come 100 times to meet you. मोहब्बत है बेटा, thank you. Wishing Alvina and Alina very, very happy birthday. Thank you बेटा, बहुत You should connect them and talk to them on the phone, even though they say don't call. They are very shy. Oh Allah. We really would like to see them once. Inshallah, वो मैं plan करूँगी. I will have a twins week. They cook You beautiful. were supposed to have that. Yeah. Has not happened for a long time. Inshallah. I will bring them Anyways, because they cook God bless amazing all of food. both of them with a Thank long life and a very bright future. Ameen, summa ameen. Thank you, Melissa. Thank you, Auntie. See ya. बहुत शुक्रिया बेटा। ना कोई काम है, ना कोई सवाल है, ना कुछ पूछना है, सिर्फ मेरी बच्चियों को विश करने के लिए आप लोग कितनी दूर दूर से कॉल कर रहे हो। मैं कहती हूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों का, मैं किस तरह शुक्रिया करूँ। बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, देखें, देख के जाइए। प्याज, अदरक, लहसुन फ्राई हो गया 5 मिनट। उसके बाद मैं इसमें ये चिकन डाल रही हूँ। 1 किलो चिकन, 16 पीसेस, ठीक है। 16 पीसेस वाली मुर्गी चली गई। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और मैं इसमें यह हरा मसाला डाल दूंगी इटालिया के वाइट पेपर के साथ, ½ टीस्पून। मुझे इतना वाइट पेपर का टेस्ट पसंद नहीं है, आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, ½ टीस्पून, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। आखिर में इसमें दही जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, और इसमें क्रीम जाएगी आखिर में। ये देखें, हरा मसाला पूरा, दही, और आप इसको अच्छी तरह से भूनें और दम पे छोड़ दें। बस हो गई हमारी रेडी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब। अच्छा जी, एक चीज़ का आपको और ख़्याल रखना है कि मिट्टी के हांडी में खाना बहुत आराम से पकता है, हल्की आंच पे पकता है, वरना पता है क्या होगा, नीचे लगता बहुत जल्दी है। अगर आपने इसको ख्याल नहीं रखा और अगर ये नीचे लग गया तो आप ये सोच लें कि आप खा नहीं पाएंगे, इसलिए कि इसमें अगर खाना लग जाए तो इतनी अजीब सी जलने की स्मेल आ जाती है पूरे खाने में कि वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो ख्याल से पकाइएगा, ठीक है। ये देखिए, पसंद है हमारे। मुझे तेल कम लग रहा है पता नहीं कल से मेरे हाथ में तेल क्यों कम हो गया है। हल्की आंच कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब हम ग्रीन हांडी में डालेंगे क्रीम, ½ पैकेट। उसके बाद में इसमें बटर जाएगा 2 आउंस, ठीक है। दैट्स इट, दम पे छोड़ दीजिएगा। ½ पैकेट
टेट्रा पैक क्रीम। आपको ज़्यादा रिच लगती हांडी होती ऐसी ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो फिर आप डालना 2 टेबलस्पून तो डालिएगा। टेस्ट नहीं आएगा फ़ायदा। बटर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ दम पे हैं, बस इसको भी मैं हल्का कर रही हूँ ताकि आराम से दोनों पकती जाएं। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं मैंगो योगर्ट, जिन्होंने अभी शायद ज्वाइन किया है, मैं उनको रिपीट कर दूँ। जेलेटिन लिया था मैंगो योगर्ट के लिए 1 टेबलस्पून, और उसको 1/4 कप जो मैंगो का टेट्रा पैक का जूस आता है 1/4 कप, उसमें हमने उसको डिज़ोल्व कर लिया। माइक्रो में कर लो या चूल्हे पे कर लो, ज़्यादा उसमें उबाल नहीं आना चाहिए। 1 ग्लास टेट्रा पैक की दही ली है हमने, ठीक है, और उसको हमने बीट किया विद मिल्क 1 कप। उसके बाद उसमें मैंने मैंगो प्यूरी डाल दी 1 कप। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर हमने इसमें वो डाला है जेलेटिन डिज़ोल्व की भी डाली है, और मैंगो प्यूरी भी बता दिया। हर चीज़, चीनी 4 टेबलस्पून पूरी गई है, 4 टेबलस्पून, सब कुछ डाल के अच्छी तरह मिक्स किया। छोटे छोटे कंटेनर्स ले लो, मिलते हैं आजकल, छोटे छोटे फॉइल के ले लो, प्लास्टिक के ले लो, कंटेनर्स में लेके आप छोटे छोटे, जिस तरह बाज़ार में आप फ्रूट योगर्ट लेते हैं उसी तरह लेके और आप जमा दो फ्रिज में। सुबह नाश्ते में बच्चों को दो, लंच बॉक्स में बच्चों को दो, आपकी खुशी है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं देख लेती हूँ ये अंडर कट है, पपीता था, गला है नहीं गला है। बेहतरीन, ठीक है। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है कि मुझे डर, ज़रा सी स्मेल आ रही थी लगने की। बस मैं अब इसको निकालूंगी। 5 मिनट छोड़ के इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और फ्रेश पुदीने के साथ इसको हम वो करेंगे, सर्व करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, ये देख लीजिए हमारे बादामी पसंदे बिल्कुल तैयार है, और ये मेरा मैंगो योगर्ट बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने सजाया है, आज क्रीम व्रीम कुछ नहीं किया, ठीक है। ये एडिबल फ्लावर्स हैं, वेफ़र के मिक्सचर से बने हुए। वेफ़र बिस्किट्स होते हैं ना, वो एक पेपर आता है एडिबल पेपर, वेफ़र के बिस्किट्स उससे पेपर से बने हुए। इनको आप खा सकते हो, ठीक है। और ये शगुफ्ता करती हैं, जो मेरे शो पे आई थी शगुफ्ता, बहुत शगुफ्ता फ़ारूक बहुत अच्छे बनाती हैं। ऐसे एडिबल फ्लावर्स भी उन्होंने सीखे हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको एक दफ़ा फिर ज़हमत दूंगी और आपको एडिबल फ्लावर्स सिखवाऊंगी इंशाल्लाह। इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि वो मुझे मना नहीं करती है बच्ची। ओके जी, बस हमारी चिकन हो जाए तो हम फारिग हैं फिर। और ये आज आपने देख लिया, पुदीना को फ्रेश रखना है, खूब ठंडे पानी में डाल दीजिए डंठियों के साथ। इसकी डंठियों के साथ फ्रेश पुदीने को या धनिए को, चिल्ड बर्फ़ वाला पानी, मैंने इसमें बर्फ़ डाला था, सुबह डाल के ले आई थी यहाँ, और देखें क्या हाल था और क्या निकल आया है। चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी याद रखा करें। अभी नहीं हुई है चिकन, मतलब ग्रेवी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। और मैं तेज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, इसलिए कि अगर मैंने तेज़ कर दिया तो खुदा ना खास्ता अगर वो लग गई तो फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ज़रा सा। अच्छा, इसको हम हांडी में भी सर्व कर सकते हैं। ये हांडी है 2 सर्विंग्स की मेरे पास, इसमें मैं निकालूंगी और बाकी मैं फिर उसमें निकाल दूँगी,
ठीक है जी। और ये जो मक्खन मैंने थोड़ा सा बचाया, आपने नोट किया होगा ना कि मैंने थोड़ा क्यों बचा लिया है, उसमें डाल दिया, थोड़ा सा मैंने हांडी के ऊपर डालूँगी। तो जब आप उसको प्रेजेंट करें तो मक्खन बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल रेसिपीज़ हैं, आसान रेसिपीज़ हैं, सारी चीज़ आपके घर में मौजूद हैं, तो क्या मसला है बनाने में। पता है, प्रोग्राम देख के और रेसिपीज़ ना बनाना, ये आप लोग हम पे जुल्म करते हैं। जब नई नई चीज़ें सीखते हैं तो बनाया करें, और कोई इतना कोई ख़र्चा भी नहीं है, कोई इसमें आज की क्या, आप बताएं आपके घर में क्या नहीं है, सब कुछ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और कल का आपको पता ही है वर्ल्ड फूड डे है, और हमारे साथ अवारी टावर के जापानीज़ एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं इंशाल्लाह। सो यू विल लर्न ऑथेंटिक जापानीज़ फूड, उनसे आप वो सीखेंगे। और खाना खुश नसीबों को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने के लिए तरसते हैं। आप यकीन करें, मुझे दुख होता है जब मैं ऐसे लोग देखती हूँ। कभी हफ्ते में, महीने में एक आध दफ़ा बच्चों का दिल चाह रहा होता है, तो हम इधर हमारे घर के पास जो आलमगीर के लच्छे वाले पराठे मिलते हैं, बच्चे कहते हैं नानो चलो वहाँ पराठा और चाय पीते हैं। आप यकीन करो, वहाँ छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं बाजी रोटी खिला दो, बाजी चाय पिला दो, पराठा खिला दो। और हम जब बाहर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, अपनी प्लेटें ऐसी भरते हैं कि हमें कल खाना नहीं मिलेगा। और फिर खा लो तो कोई बात नहीं, आप 10 दफ़ा भरो, खाओ, लेकिन वो खाना लेके आप ज़ाया तो नहीं करो ना। वो कौन खाएगा, सीधा कचरे के डब्बे में जाएगा। प्लीज़ नहीं करें, खाने का ज़िया नहीं किया करें। इसका भी हमें मर के अल्लाह को जवाब देना है। प्लीज़ खाना ज़ाया नहीं किया करें, ठीक है। चलें जी, वक्त है रिकैप ब्रेक का। कोई भी चीज़ आपकी आज मिस हो गई हो, चल के देखें रिकैप तीनों रेसिपीज़ का। अगर फिर भी कुछ रह जाए, नहीं समझ में आए, तो आज का शो शाम 6:30 से 8 रिपीट होगा, रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 7:30 से 9 रिपीट होगा। आप उस वक्त देख सकते हैं। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। बादामी पसंदे अज्जा, बीफ फिले अंडरकट आधा किलो, तेल आधा कप, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 4 अदद, कद्दूकस प्याज 1 अदद, टमाटर ब्लेंड किए हुए 4 अदद, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, बादाम स्लाइस 3 खाने के चमचे, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, कुटी हरी मिर्च 6 अदद, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पसंदों को धोकर कच्चा पपीता, अदरक लहसुन, नमक और हरी मिर्ची और दही लगाकर मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गरम करके गर्म मसाला और कद्दूकस प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। फिर इसमें ब्लेंड किए टमाटर डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें मैरिनेट किए हुए पसंदे और बादाम स्लाइस शामिल करके ढकें। फिर 30 मिनट पकाएं और पुदीना डालकर सर्व कर दें। चिकन ग्रीन हांडी अज्जा, चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, फिटी हुई दही 1 कप, क्रीम आधा कप, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते 10 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, उबली और ब्लेंड की हुई प्याज 1 अदद। तरकीब: चिकन को छोटे पीसेस में काट लें। अब पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालकर 10 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन, खुश्क अज्जा और आधा कप पानी डालकर ढकें और चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें दही, क्रीम और बाकी अज्जा डालकर फ्राई करके सर्व करें। मैंगो योगर्ट अज्जा, चीनी 4 खाने के चमचे, दूध 1 कप, दही 500 ग्राम टेट्रा पैक, मैंगो प्यूरी 1 कप, जेलेटिन 1 खाने का चमचा, मैंगो जूस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: जेलेटिन को मैंगो जूस में भिगो दें। अब बोल में दही, दूध, मैंगो प्यूरी, चीनी और भीगी जेलेटिन डालकर फेंट लें। फिर इसे सर्विंग बोल में निकालकर फ्रिज में रखें और मैंगो स्लाइस के साथ सर्व कर दें। चिकन ग्रीन हांडी अज्जा, चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, फिटी हुई दही 1 कप, क्रीम आधा कप, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, छोटी हरी मिर्च 8 अदद,
बड़ी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते 10 अदद, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, उबली और ब्लेंड की हुई प्याज 1 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह तीनों चीज़ें आसान मज़े से आप इंजॉय करें। तंदूरी नान बना लीजिए, घर के नान बनाइए, रोगनी बनाइए, गार्लिक बनाइए। ढेर सारे नान सिखा चुकी हूँ और आजकल तो सोने पे सुहागा लज्जत में आप नान सीख रहे हैं। कोई भी नान की रेसिपी उठा लीजिए और इन चीज़ों के साथ, इन दोनों के साथ आपको कोई भी अच्छा सा नान बनाएं और इन्जॉय कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, आज दावत में बन रहा है शामी कबाब और क्या था बेटा? चिकन ग्रिल सैंडविच। ठीक है, ये 2 चीज़ आज दावत में बन रही है और इंशाल्लाह कल मेरी और आपकी ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे। जुमे वाला दिन है, आज जुमे की रात है। याद दहानी करती जाऊँगी सूरे काफ, सूरे सजदा, सूरे दखान, सूरे हशर, सूरे मुल्क और आपको सूरे जुमा, ये सब आज आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह रात में। आज रात वाली रात पढ़ लिया करें सूरे जुमा, सूरे काफ कल फजर के बाद या ज़ोहर से पहले पढ़नी होती है आपको सूरे काफ और सूरे जुमा जुमे वाले दिन। ठीक है, मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता, मैं शाम में पढ़ लेती हूँ। तो जुमे की रात तो शुरू हो गई है ना। ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल वर्ल्ड्स फूड डे है, कल मिलेंगे आपसे अवारी के टॉप शेफ़ के साथ, जापानीज़ फूड के। वहाँ फुजियामा रेस्टोरेंट है, वहाँ के वो शेफ़ हैं। टेक केयर, एंजॉय योर डे। नई नई चीज़ें बनाइए, लोगों को खिलाइए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।